हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप शर्मा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो आज हम बेसिकली क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 12th के सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और पढ़ाई किस तरीके से पूरे साल करना है, इसका हम एक पैटर्न तैयार करेंगे। उसी पैटर्न के आधार पर पूरे साल जो है स्टडी करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न नहीं फॉलो करोगे, एक प्रॉपर आप लोग अगर रोड मैप तैयार नहीं करोगे तो क्या होगा, आप लोग एक बार पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, फिर चीजों को आप लोग का क्या होगा कि आप लोगों का वहां से मन ही हट जाएगा। तो अगर आपका मन हट जाएगा तो फिर चीजें समझने की तो दूर की बात है, आपको बुक्स लेकर बैठने की का भी मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मंडे ऑनवर्ड क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हम एक एक करके बारी बारी से सारे चैप्टर्स कवर अप करेंगे और साथ के साथ पीवाईक्यू आपका आर डी शर्मा के बुक्स और जो भी सारे बुक्स हैं, जो भी सारे एमसीक्यू हैं, उन सारी चीजों का हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल वही चीजें आती है जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो अभी हमारा मार्च में एग्जाम हुआ था, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, एक क्वेश्चन नहीं होगा जो कि मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस नहीं किया। तो क्लास से आप लोग रेगुलर जुड़े रहो और अपना बेल आइकन दबाना नहीं भूलो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ आपको इंस्टेंटली मिल सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का क्या हमारा एजेंडा है। तो सबसे पहले हमारा क्लास 12th में मैथ में अगर हम बात करें तो दो पार्ट पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारे 6 चैप्टर्स हैं और सेकंड पार्ट में भी 7 चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने बेसिक्स उसका स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन में सेट थ्योरी का इस्तेमाल होता है। तो अगर जो बच्चा अभी अभी भी सेट थ्योरी नहीं सीखा है तो उसको एक बार जाकर बस थोड़ा सा रिकॉल कर लो, सारी चीजें आपको अपने आप यहाँ पे समझ में आएंगी। और बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा वहां पे पूरे क्लास में अच्छे से जुड़े रहो। उसके बाद हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, वहां पे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस थे, फार्मूले थे, उन सारे चीजों को हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इनका ग्राफ देखेंगे, इनका सारी चीजों, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बहुत ही कम दिया है इसके बारे में पढ़ने के लिए। बट आप लोगों को मैं इस लेवल तक पढ़ा दूंगा ताकि आप लोग अगर जेई एग्जाम या फिर कोई भी सीयूटी एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो आप लोग इससे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओ, इस चैप्टर से छोड़ के नहीं आओ। आप जो भी मैं डिस्कशन करूंगा सारे के सारे बेसिक टू हाई लेवल करवाऊंगा, ताकि मतलब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। तो इसके बाद तीसरा जो हमारा आता है, यहाँ पे देख रहे हैं, तीसरा जो हमारा मैट्रिसेज है। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है, दोनों जुड़ा हुआ है और काफी दोनों चैप्टर जो है आसान होता है। इसका ऐसा माना जाता है बच्चों को भी आसान लगता है पढ़ने में, क्योंकि बहुत ही आसानी तरीके से ये पढ़ना है। तो स्टार्ट जो हम यहीं से करेंगे, अभी नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में जो करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स सबसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पे आएंगे और फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी की बात हुई थी। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना सीखा था। बट यहाँ जो क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और वहां पे आप लोगों को एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिंपल क्या है कि डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट का हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना। इसमें हमारा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, फिर इसके अलावा मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट ये पढ़ना है, फिर आपका सिलेंडर वॉल्यूम का सिलेंडर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, एरिया को मैक्सिमम कैसे करते हैं, मिनिमम कैसे करते हैं किसी भी शेप्स का। तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करें। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पार्ट थोड़ा कम है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे आप लोगों को दिक्कत देने वाला चैप्टर कौन सा है, पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रल से। आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा बहुत ही स्मूथली पढ़ाऊंगा, इसमें टाइम हम लोग लगाएंगे, अच्छा खासा टाइम लगाएंगे
और इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये समझ जाओगे अगर इंटीग्रल्स आप लोग अच्छे से समझ जाओगे ये वाला चैप्टर, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन एंड, ये जो चैप्टर है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये जो है ना आपका यहाँ डिफरेंशिएशन, इन दोनों का सम अप करके इसमें हम पढ़ते हैं, दोनों का मिक्सचर है और मिक्सचर करके दोनों का एक चैप्टर बनाया गया है, नया चैप्टर, ठीक है। लेकिन है दोनों चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में जो ये बच्चा पढ़ा होगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, वहां पे आप लोगों ने इसका स्टडी किया होगा 11th क्लास। इसके बाद हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आपने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं स्टडी किया है। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलएलपी भी आपका बिल्कुल ही अलग है। और प्रोबेबिलिटी लास्ट है आपका 7th नंबर चैप्टर, जो कि क्या है, पढ़ा हुआ है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई किए थे। लेकिन जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेयर्स थ्योरम है, साथ में आपका क्वाइन वाले क्वेश्चंस यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपका बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। बर्नौली प्रिंसिपल भी यहाँ पे पढ़ना है इसी में, लेकिन बर्नौली प्रिंसिपल आई थिंक आपका सिलेबस से कट गया है, तो उसको आप लोग फोकस नहीं करेंगे। चलो फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेटेज की। वेटेज कौन से चैप्टर में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाने वाला सवाल रैंडमली जो पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। जो बच्चा मान लो कुछ नहीं, आपको लास्ट में डर लग जाए कि हाँ हमें तो अब करना ही नहीं है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, तो उन सारे बच्चों से मैं बताऊंगा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप लोग अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि इसमें से मुश्किल एक एक्सरसाइज है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 से 3 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा और 2-3 एग्जाम्पल है, उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ दिया जाए। बाकी आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तो वहां पे मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा जब आपको क्लास में डिस्कशन होगा, क्लास में पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से कर सकते हो, कॉर्डिनेटी और डिफरेंशिएबिलिटी इसको स्कोर कर सकते हो। आपका यहाँ पे भी 8 से 10 नंबर का दोनों चैप्टर की हम बात करें, दोनों चैप्टर को मिला के 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो ये चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी 5 नंबर का सिलेबस में आपका डिजाइन किया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं एक ओवरऑल, तो अगर जो जो भी बच्चा, मान लो 3 तरह के बच्चे को मैंने डिसाइड किया है। जो एक तो होते हैं बच्चे जो पास होने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, एक जो बच्चा है जो पढ़ता है बट कुछ चीजें समझ में नहीं आता, ड्रॉप आउट कर जाता है, बीच रास्ते में छोड़ के जाता है। तो बट वैसे बच्चों से मैं कहूंगा कि आप लोग पेशेंस के साथ काम करो, बीच में चीजों को छोड़कर नहीं जाओ। बीच में चीजों को छोड़कर जाओगे तो आप अपना कैरियर खुद ही बर्बाद करोगे। आप लोग लगे रहो, ये मत सोचो कि क्या होना है वो होकर रहेगा, आपके हाथ में नहीं, ना ही मेरे हाथ में। तो आप लोग इस चीज पे ध्यान मत दो कि क्या होगा नहीं होगा, ये सोचकर बेकार में आप लोग परेशान होते हो कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ में क्या होगा, मैथ में ये चीज होगा, मैथ में। और आप लोगों के साथ में ये एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूंगा कि आपका फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाओ अगर आप लोग चाहते हो कैरियर में अच्छा करना, क्योंकि 10 तरह की निगेटिविटी आपके माइंड में पुट कर देंगे ऐसे दोस्त में आपके साथ में मिलेंगे, और भले आप खुद नहीं समझ पाओ इस चीज को, लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका वो दोस्त जो आपके बारे में अच्छा सोचता है उन्हीं लोगों के साथ रहे हो। बट ऐसे दोस्तों को नहीं बनाओ, आप लोग ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाओ जो कि पूरे के पूरे निगेटिविटी आपके माइंड में क्रिएट करे, ठीक है ना। तो एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कौन सा बुक आप लोग प्रेफर करोगे, कौन सा बुक आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 11th-12th पास आउट करना चाहता है तो उसके लिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी आपको इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपको ऑन द टिप होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर दूसरा आपका आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फिर तीसरा आपका एमएल अग्रवाल है, एमएल अग्रवाल है। चौथा आपका लूसेंट का आता है, लूसेंट पब्लिकेशन का 11th और 12th दोनों का बुक आता है जो ऋषिकेश कुमार के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका केसी सिन्हा का बुक एक आता है। केसी सिन्हा ऐसा बुक है जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
फिर आपका छठा बुक आर एस अग्रवाल। तो इस तरीके से बहुत सारे बुक्स हैं, और भी बहुत सारे हैं आप लोग, लेकिन आप मैं सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों के लिए कि एक आपका एनसीईआरटी कंपलसरी आप लोग रख लो स्टार्टिंग से, और दूसरा आप लोग इनमें से कोई भी एक रख लो ताकि प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो सके, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, बहुत ही कम दिया हुआ है, तो आप लोगों का वहां से अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बेसिकली जो भी स्कूल में आप पढ़ते हो उन सारे स्कूल्स में आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल लगाया जाता है, केसी सिन्हा वगैरह वो थोड़ा सा अपर लेवल के हो जाते हैं। जो बच्चे जेई वगैरह की तैयारी करेंगे उनके लिए ये मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसमें केसी सिन्हा का बुक आप लोग रिकमेंड आप लोग ले लो, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे आप समाप्त करते हैं। जो चीजें मैंने आपको पॉइंट आउट किया है उसको आप लोग ध्यान में रखना, और साथ के साथ चैनल पे जुड़े रहना ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता है। चलो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है यहीं पे अब क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, और करते हैं पूरे 12th को फाड़ के रख देंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।